Assalamualaikum everyone. STMES Boys English Medium Primary School, Standard 7, Semester 2 Social Science. Myself Hinamis. We will go with chapter number 4, Mughal Empire, Establishment and Extension. अब पूरा मुग़ल एम्पायर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी हैव गिवन 6 फ़ोटोज़ और ये जो सारे फ़ोटोज़ है ये सारे जो भी एम्पायर है, जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, जो बिल्डिंग बनाई गई है मुग़ल एम्पायर के दौरान, ये सब वही है. ठीक है. इसमें से जो ताजमहल है वो हमें सबसे ज़्यादा फेमस, जिसके बारे में हमें ज़्यादा पता है क्योंकि ये दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है. ठीक है. अजायब भी जिसको बोलते हैं वो. सो ये आप अच्छे से देख लीजिए. अ ग्लैंस एट मुग़ल आर्किटेक्चर. मुग़ल राजाओं ने, मुग़ल बादशाहों ने जो उनके टाइम में बनवाया है, ये वो सारे आर्किटेक्चर्स है जो आज एक हिस्टोरिकल प्लेसेस है. इसमें लाल किला भी इंक्लूडेड है. सो नाउ मूविंग फर्दर, इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 15th अगस्त. 15 अगस्त को आज़ादी का दिन मनाया जा रहा था. प्रतीक सो द नेशनल फ्लैग बीइंग अनफोल्ड एट द रेड फोर्ट ऑन हिज टीवी एट होम. प्रतीक जो है वो घर पर ये पूरा प्रोग्राम देख रहे हैं. लाल किले पर रेड फोर्ट पर जो है ध्वजवंदन किया जा रहा है. ही इवन सो डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ द रेड फोर्ट, और वो रेड फोर्ट के अलग अलग फ़ोटोज़ भी देखता है. द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, प्रतीक आस्क्ड हिज क्लास टीचर ऑल अबाउट द रेड फोर्ट. प्रतीक उसके क्लास टीचर से रेड फोर्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पूछता है. हिज टीचर डाउनलोडेड पिक्चर्स ऑफ द रेड फोर्ट एज वेल एज पिक्चर्स ऑफ अदर आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम द इंटरनेट एंड शोड दैम टू द स्टूडेंट्स. तो जैसे ही प्रतीक ने पूछा, इसलिए उसने क्लास टीचर से प्रतीक ने जैसे ही क्लास टीचर से पूछा, उन्होंने नेट से सारे रेड फोर्ट के फ़ोटोज़ और दूसरी इन्फॉर्मेशंस डाउनलोड कर ली और दूसरे स्टूडेंट्स को भी बताया. While showing them the pictures, the teacher told them that those monuments were constructed during the Mughal period. और ये सब कुछ बताते वक्त टीचर ने कहा उनसे कि ये सारा जो भी कंस्ट्रक्शन है वो मुग़ल पीरियड में, मुग़ल बादशाहों के टाइम में बना हुआ है. She decided to tell them all about the Mughal rule. और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो मुग़ल रूल के बारे में जो भी है सब कुछ बताएंगे, मुग़ल हुकूमत के बारे में. दिल्ली वॉज अंडर इब्राहिम लोडीज़ रूल ड्यूरिंग दैट टाइम एंड बाबर रूल्ड इन काबुल, अफ़गानिस्तान. दिल्ली जो है वो इब्राहिम लोडीज़ के अंडर में था और बाबर जो है काबुल पर राज कर रहा था, अफ़गानिस्तान में. बाबर वॉज द रूलर ऑफ द मुग़ल डायनेस्टी. बाबर जो है वो मुग़ल डायनेस्टी का रूलर था. ही अटैक्ड दिल्ली इन 1526 CE. इब्राहिम लोडी वॉज डिफीटेड बाय बाबर्स वेल इक्विप्ड आर्मी विच हैड कैनन्स इन द बैटल ऑफ पानीपत. तो पानीपत का जो युद्ध हुआ 1526 में, तब बाबर ने जो है इब्राहिम को हरा दिया था. दिस बॉट एन एंड टू द सल्तनत एज एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुग़ल रूल. तो इब्राहिम के मरने के बाद, इब्राहिम के हार जाने के बाद सल्तनत एज जो थी वो सल्तनत ख़त्म हो गई और मुग़ल बादशाह का हुकूमत स्टार्ट हो गया बाबर से. इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, द मुग़ल्स रूल नियर दिल्ली. मुग़लों ने दिल्ली के करीब के हिस्सों पर रूल किया. बाबर वॉन मैनी बैटल्स एंड हिज डिसेंडेंट्स ग्रेजुअली एक्सटेंडेड द एम्पायर. बाबर ने बहुत सारे वॉर और बहुत सारी लड़ाइयाँ जीत ली और इस तरह से उसने अपना जो है एक एम्पायर बना लिया. लेट अस लर्न अबाउट इंसिडेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द मुग़ल एज एंड नो मोर अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल लाइफ ऑफ दैट टाइम. तो अब हम आगे मुग़ल एज के बारे में पढ़ेंगे, उनका कैसा कामकाज था और उनकी सामाजिक ज़िंदगी क्या थी उस वक्त की, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो हियर आई विल मेक स्मॉल पार्ट्स ऑफ द चैप्टर सो यू कैन understand every point nicely, and if you need to write any answers from it, so you can do it also. So next point in next video.